सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। समाज के सभी जगत एवं भगत को मेरा प्रणाम। सत साहिब। मैं प्रेमा दासी, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद, राज्य राजस्थान से संत रामपाल जी महाराज जी ने 1993-94 में घर त्याग दिया था। उसके बाद परमात्मा की भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में भी बताया था कि मेरे 4 संतान भी वो मेरा कितना ख्याल रखते, वो उनका स्वभाव कैसा था मुझे खूब पता है, कितनी वो मेरी सेवा करते। और अब लाखों शिष्य मेरे बेटा बेटी हो गए हैं। एक को जल लाने के लिए पुकारो तो 10 खड़े हो जाते हैं अपने गुरु जी की खातिरदारी के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 2004-2005 से लगातार आज 2022 तक, जब ये पुस्तक लिखी गई थी 2022 में, तब ऐसा क्या हो गया जो गुरुजी अपने हजारों पुत्र पुत्रियों से मुँह मोड़ अपने जगत वाले परिवार के चंद लोग जो आर्य समाजियों का समर्थन में अंदर ही अंदर बीज रोप रहे थे, उन्हें अपना रक्षक सेवक एवं प्रबंधक बना स्वयं को एक मूर्ति की तरह स्थापित कर जेल नामक मंदिर में बैठ इन चंद लोगों यानी परिवार एवं रिश्तेदार वालों को उस मंदिर के मूर्ति की सेवा, पूजा पाठ एवं ज्योति दान आदि को ग्रहण करने हेतु मंदिर का पांडा बना भक्तों के भक्ति के साथ साथ उनके पसीने एवं सत्य की कमाई को नाश कराने हेतु स्वीकृति दे दी है। इस पर आपने कभी विचार किया? नहीं किया, अपना विवेक विचार नहीं लगाया, तो इसमें हमारे समर्थ सद्गुरु का कोई दोष नहीं। वे दोगली बातें नहीं कर सकते। उन्हें अंदेशा हो गया था कि जगत वाले पुत्र पुत्रियां नाते रिश्ते वाले के संपर्क में आकर वे हजारों पुत्र पुत्रियां भी काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित हो चुके हैं। अनेकों बार सत्संग के माध्यम से सावधान किया, मगर क्या मजाल जो हम अनुयायी गण गुरुजी के सत्संगों में किए जा रहे सावधानी को बरते। हमें यानी लेखक सचिभूषण दास जी को पूर्णतः याद है कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 में एक सत्संग के माध्यम से हम सभी अनुयायियों को सचेत किया था कि इसी संगत में 1-2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। संगत में आग लगाना चाहते हैं, सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं। जैसे वन में बांस बढ़कर लंबे हो जाते हैं और हवाओं से आपस में घिस घिस कर चिंगारी उत्पन्न कर स्वयं अपने साथ साथ वन खंड को भी नाश कर देते हैं, मगर वे दूत मुझ दास यानी रामपाल जी महाराज के बगीचे को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने शिष्यों को समग्र ज्ञान देकर परिपक्व बना दिया है। वे किसी के बहकावे या कहावे में अब नहीं आने वाले। संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं, तो सभी शिष्यों को भक्तों को सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। संगत में 2 काल के दूतों का उत्पन्न होना विशेष विचार। संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र अपने कुनबे के साथ बरवाला आश्रम, जो पुराना वाला है, में लेकर आए। समर्थ सद्गुरु ने यह सोचकर कि बच्चे हैं, आगे सुधर जाएंगे, कभी कभी शब्दों के प्रभाव से, परमात्मा की दया से इनका आचरण परमात्मा के विधानों के प्रति सुधर जाए, इस सोच के साथ पुराना एवं छोटा आश्रम जो बरवाला में स्थित था, सन 2008 में आकर सत्संग करने लगे। महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे गुरुजी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व में बता दिया गया है कि क्यों वे हस्तक्षेप करके आश्रम का प्रबंधक वे करोथा आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। इन लोगों में आगे की और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और गुरुजी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा से कार्य करने प्रारंभ कर दिए।
उनके इस महत्वाकांक्षा का शिकार संगत के लोग होते गए। इसे देख सद्गुरु देव जी ने 2008 में अपने प्रवचन में यानी सत्संग में सुनाया कि इस संगत में 1-2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। ये संगत को बर्बाद कर देने पर उतारू हैं, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरु जी के निर्देश यानी उपदेश दिए हैं। संगत को गुरु जी ने निर्देश यानी उपदेश दिए हैं कि संगत इन कुसंगतियों से स्वयं बचने का उपदेश दिए हैं और आदेश दिए हैं कि इन कुसंगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करें। इस प्रकार हमारे सत्यवादी सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है। आगे यह भी हिदायत कर रखा है कि जिस भगत को उस कुसंगति के संबंध में जानकारी हो गई है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, और जानबूझकर वह भगत उस कुसंगति एवं उचित अनुचित गलत सही से अनजान अपने भाई बहनों को सतर्क करने का कार्य नहीं करता है तो वह परमात्मा का दोषी है। परमात्मा की एक वाणी है जो हर रोज़ नित्य नियम में उच्चारित की जाती है कि जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। इस पुस्तक में गुरु जी के 429/2014, 430/2014 की फाइल है और राष्ट्र समाज सेवा समिति वाले जितने भी लोग हैं जो पूरे देश विदेश में सतलोक आश्रम खोलकर नामदान केंद्र चला रहे हैं फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हैं, भक्तों को लूट रहे हैं, ज्योति का दान का पाठ का दशवांश सारा ये ले रहे हैं। तो इस पुस्तक को पढ़े। गुरु जी ने